नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुक करेंगे खास खबर की ओर। दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक में अवैध रेत खनन का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। शिवनाथ नदी के डोमा पथरिया घाट में रात के अंधेरे में भारी मशीनों से खनन किए जाने के आरोप के बाद इलाके में तनाव और विवाद बढ़ गया है। धमधा ब्लॉक के बोरी क्षेत्र स्थित शिवनाथ नदी के डोमा पथरिया घाट में देर रात अवैध उत्खनन का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि चेन माउंटेन मशीनों के जरिए रात के समय खुलेआम रेत निकाली जा रही थी। जैसे ही ग्रामीणों को इसकी जानकारी मिली, बड़ी संख्या में लोग घाट पर पहुंच गए। ग्रामीणों के पहुंचते ही मौके पर मौजूद कथित रेत कारोबारी मशीनें छोड़कर फरार हो गए। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इस पूरे मामले में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अवैध खनन को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। कुछ ग्रामीणों ने साजा विधायक ईश्वर साहू और उनके निज सहायक सचिव अनुज वर्मा से जुड़े लोगों पर संरक्षण देने के आरोप लगाए। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि ये कोई पहली घटना नहीं है। लंबे समय से शिवनाथ नदी के घाटों पर अवैध खनन जारी है, लेकिन खनिज विभाग, राजस्व विभाग और स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने फर्जी माइनिंग परमिशन दिखाकर धमकाने के आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि कुछ लोगों ने खनिज विभाग के दस्तावेज दिखाकर अवैध खनन को वैध साबित करने की कोशिश की है। वो दिन रात को हमन गए हन तो लगभग वहाँ 8 से 9 हाईवे रही से, जिसमें के आधा हाईवे लोड रही से, 3 टन तो रेमेम रही से। और बहुत देर तक प्रशासनिक सहयोग रात को भी मांगे तो सहयोग कोनो प्रकार के नहीं मिली, तो हम रात भर वहाँ डटे रहे, लगभग 3 बजे 4 बजे रात तक। और गाड़ी वहाँ छोड़ के आ रहे हैं। और सुबह जब हमन गए फिर तहसीलदार साहब वही से और प्रभारी साहब है, तो वहाँ जाके खाना पूर्ति हो है। गाड़ी आज भी जब्ती बने, लेकिन गाड़ी वहीं खड़े है। गाड़ी भी लाए नहीं गए थाना तक। और चेन माउंटेन और 3 ठो हाईवा ही से, और जहां तक मोर खबर है कि 1 ठो हाईवा तो भग भी गए, और बाकी गाड़ी भी नंबर वीडियो के माध्यम से ऊपर पास हवा है। तो सबो गाड़ी वाले मन ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और जो नदी में जन खनन होत रही से, कहीं कहीं हमारे क्षेत्र जीवन दायनी नदी है, वो नदी से ही हमारे मन के गुजर बसर चलत है। और वहां व्यक्ति तो रही से, लेकिन क्षेत्रीय स्तर में जो आवाज उठा थे कि बार बार कि कहीं ना कहीं हमारे जो क्षेत्रीय विधायक है आदरणीय ईश्वर साहू जी, ओकर निज सचिव के नाम अनुज वर्मा जी के नाम बहुत आवत है। तो अधिकारी मन से हमारे निवेदन है कि भाई कोनो भी रहा है, कम से कम वो नाम क्लियर होना चाहिए। और कहीं न कहीं एक नाम आए से हमारे पार्टी के नाम बहुत खराब होते हैं क्षेत्र में, जनता के बीच में। तो कम से कम क्लियर हो जाए कि कौन है, में कहा है, कहाँ तक घुसे ये माफिया है। खनिज अधिकारी का आपके क्षेत्र में आते तो नहीं? खनिज अधिकारी तो नहीं आए भैया, वो दिन भी बहुत संपर्क करे हैं, लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं है। प्रशासन को से आपको सहयोग नहीं मिलेगा? प्रशासन का भी है, खाना पूर्ति हुए 3 ठो गाड़ी ओकर जब्ती बनाए के बाद वो लोग वहीं ईंट भट्टम छोड़े गए। कहा पता वो गाड़ी चल दे हो ही कि हो ही, एक पता नहीं है। तो गाड़ी तुरंत कैसनो भी करके व्यवस्था करके लाना चाहिए। और खनिज विभाग अभी तक ये मामला में हमारे तीर में नहीं पहुंचे, ना वो इस पार्ट में नहीं पहुंचे। विधायक जी एक सवाल था मेरा आपसे, एक सवाल था मेरा। क्षेत्र में लगातार रेत घाट चल रहा है, भाजपा के कार्यकर्ता आपका शासन चला रहे हैं, क्या कहेंगे? आरोप लग रहा है आपके ऊपर। दिल्ली का आप आज कार्रवाई की और जिस प्रकार से सवाल हो सकता, लगातार क्षेत्र में मुरूम खनन, रेत खनन, और जहां जहां भाजपा का नाम आता है आपका नाम आ रहा है। हमारे जहाँ जहाँ भी शिकायत मिल रहा है वहाँ पे हमारे प्रशासन के द्वारा कार्रवाई किए जा रहा है। अभी तक कोई कार्रवाई हुआ नहीं है। कार्रवाई की आज की पेपर में देखिए, न्यूज में देखिए, कार्रवाई हो रही है। जहाँ जहाँ हमको शिकायत मिला हम तुरंत अधिकारी को ऑर्डर दे रहे हैं। घाट चलाया जा रहा है, आपके नाम से घाट चलाया जा रहा है। ये रेत घाट शुरू होने के पहले ही तो मैं उस रास्ते से जा रहा था, अपने कुछ काम से जा रहा था, देखा मिट्टी डाल रहा था नदी में। तो फिर मैं 1-2 घंटा अपना काम निपटा के आया, देखा वापस तो उसमें रैंप बन रहा था। तो फिर मैं अकेले गया वहाँ पे, और फिर वहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे। मैंने उनको पूछा, आप लोग क्या कर रहे हो, रेत निकालने के लिए बना रहे हो क्या? तो उन्होंने बोला, कुछ गोलमोल जवाब दिया। उसके बाद मैं स्पष्ट चेतावनी दिया, और उसके बाद और आ गए 2-4 लोग और आ गए, थोड़े गुंडे टाइप के लोग, दबाव बनाने के लिए। फिर उसके बाद मैंने चेतावनी दिया कि देखो भाई, इस प्रकार का अवैध खनन मत करना। और वहीं पे खड़े हो गए मैंने तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब दोनों को फोन में सूचित किया, ऐसा सब बात है। तो एसडीएम साहब बोले कि आप अभी संज्ञान में ला रहे हो बात, तो मैं दिखवा रहा हूँ। तहसीलदार साहब बोले दिखवा रहा हूँ, मेरे पास और भी काम है, मेरे इसके अलावा मेरे पास में और भी काम है। मैंने कहा ठीक है,
ये काम महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए। उसके बाद मैंने और भी जनप्रतिनिधियों को भी अवगत करवाया, लेकिन 3 दिनों तक चलता रहा अंधेरे में। फिर उसके बाद हम लोगों ने अपने क्षेत्र की खनिज संपदा का इस प्रकार से दोहन होते हुए देखना हमको जायज नहीं लगा, क्योंकि उस प्रकार का विकास नहीं दिख रहा है। खनिज संपदा का दोहन आप कर रहे हैं, करवा रहे हैं अवैध रूप से ना। वैध रहता तो हमको कोई आपत्ति नहीं, हम कौन होते हैं आपत्ति करने वाले, है कि नहीं भाई। तो इस प्रकार अवैध चोरी, वो भी रात के अंधेरे में, तो हमने अपना जान बाजी में लगाकर घाट पे गए और मना कराया। उसके बाद लगातार दबाव बनाया हमने, पुलिस प्रशासन पे दबाव बनाया हमने, रात भर लगातार हमने थाने में धरना दिया, तब कहीं जाके खाना पूर्ति हुई। 1-2 गाड़ियों की जब्ती हुई है। कौन कौन लोग है? वो वही स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अब वो प्रशासन का काम है स्पष्टता करने का काम। लाखों रुपए तनख्वाह पा रहे हैं ना, सब काम हम लोग करेंगे तो फिर उन लोग क्या करेंगे। कहीं ना कहीं तो ईश्वर साहू के जो निज सहायक सचिव उनका भी नाम आ रहा है, अनिल साहू। अब वो स्पष्ट रूप से वो नाम सामने नहीं आ रहा है, लेकिन लोग बोल रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, लोग बताते हैं, लेकिन वो साबित नहीं हो पा रहा है। और अधिक बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनने में मिल रहा है ये बात पर संरक्षण चल रहा है कि किसी बड़े लोगों के उसके इशारे पे चल रहा है, संरक्षण में चल रहा है। क्या नाम लिखते हैं? मिथिलेश साहू। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत तुमरे की रिपोर्ट। इस पूरे मामले ने प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक संरक्षण को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है या मामला यूं ही दबा रह जाता है। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।